हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो है ट्विन फ्लेम्स पे कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर सबके ट्विन फ्लेम होते हैं या कुछ गिने चुने लोग ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। इस टॉपिक पे आज का डिस्कशन रहेगा। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। जब एक सोल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट उसके बन जाते हैं, तो वो ट्विन फ्लेम होते हैं दोनों। बिकॉज उनकी बॉडी डिफरेंट होती है, अलग होती है, बट उनकी सोल सेम है। वो सेम सोल शेयर करते हैं क्योंकि वो एक ही सोल का पार्ट है। एक ही सोल जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उससे वो दोनों बनते हैं। बट अब ऐसे डीपली देखा जाए तो वो दोनों एक ही सोल है। अब इस बारे में बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, ट्विन फ्लेम डू एग्जिस्ट एंड ट्विन फ्लेम रियल में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इन रियलिटी ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं। और इसको मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं, इसका क्या प्रूफ है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। जो मतलब खुद की जर्नी होती है, मतलब डिवाइन तक पहुंचने की ये जर्नी होती है। तो तभी ये रिलेशन जो है ट्विन सोल का ये कंप्लीट होता है, ये पूरा होता है। तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये यूनियन में नहीं आएंगे जब तक इनके ब्लॉकेजेस हील नहीं हो जाते, ट्रॉमा एकदम हील नहीं हो जाते, क्लियर नहीं हो जाते बैगेज, जब तक ये एक साथ नहीं आ सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो 1,44,000 ही है पूरी पूरी अर्थ पे। एंड कुछ लोग कहते हैं कि सभी ट्विन फ्लेम होते हैं, सभी का एक ट्विन सोल होता ही होता है, ट्विन काउंटर पार्ट होता ही होता है। अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में प्रूफ बताऊं तो ये बुक है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये एक कपल की स्टोरी है जहाँ पे उनके दो बेटे होते हैं, उनकी सडन डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। एंड वो वहाँ से कैसे कांटेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को, एंड वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आफ्टर लाइफ के बारे में कि आफ्टर डेथ क्या क्या होता है, सोल कहाँ जाती है, कैसे जाती है। तो ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। आप इस बुक को पढ़ें और आपको बहुत सारी लाइक चीज़ें पता चलेगी जो शायद आपको पता ना हो। एंड उसी बुक में एक चैप्टर है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, जहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक सोल जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एंड तो दैट मीन्स कि सबका ट्विन फ्लेम होता है। बट क्या सभी ट्विन फ्लेम है ये सबको पता होता है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सभी ट्विन फ्लेम हैं वो उतने एलिवेटेड सोल्स नहीं होते। जब भी कोई दो ट्विन फ्लेम एक साथ बर्थ लेते हैं सेम टाइम पे अर्थ पे, तो वो सोल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती हैं, जो मास्टर सोल्स बन गई होती है, तभी वो एक साथ बर्थ लेती हैं। और जो बाकी की ट्विन सोल्स हैं, मतलब सभी हैं, बट जो रिमेनिंग है, जो मास्टर सोल अभी तक नहीं बनी है, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि उन्होंने अर्थ पे बर्थ लिया होता है, बट उनका जो काउंटर पार्ट है, उनका जो ट्विन फ्लेम है, वो दूसरी डायमेंशन में होता है, अर्थ प्लेन स्पिरिचुअल प्लेन पे होता है, अर्थ प्लेन पे नहीं होता है। वो वहाँ से अपने ट्विन फ्लेम को जो अर्थ पे है उसको गाइड करता है। बहुत ज़्यादा लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में इसलिए भी पता नहीं होता क्योंकि अभी वो स्पिरिचुअली उतने एलिवेटेड नहीं है, एंड वो स्पिरिचुअली काफ़ी अभी पीछे है। उनको जब वो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, अपने प्रॉपर कर्मा हील कर लेंगे, कर्मा क्लिनजिंग कर लेंगे, किसी बर्थ में वो भी अपने ट्विन के साथ सेम लाइफ टाइम में बर्थ लेंगे, एंड तब उनको भी ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलेगा, एंड उनका रियूनियन हो जाएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। आई मीन अपने कर्मा क्लिनजिंग करके प्रॉपर जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, देन वो रियूनियन में आ जाएंगे। इसलिए सबको ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं होता और सब बिलीव नहीं करते। अब कुछ सोल्स हैं जो जिनका ट्विन फ्लेम दूसरी डायमेंशन में है, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में है। तो
कुछ सबको ये पता नहीं होता, कुछ बहुत रेयर सोल्स होती हैं, बहुत कम सोल्स होती हैं जो अपने ट्विन से कांटेक्ट करती हैं, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। बट कुछ सोल्स हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से जिन्होंने कांटेक्ट किया है, जो दूसरे दुनिया में है, एंड उनको गाइडेंस मिलती है। अगर आप ट्विन फ्लेम से कांटेक्ट नहीं भी करते हो तब भी आपको उनसे कॉन्स्टेंटली आप टच में हो एनर्जेटिकली, एंड एनर्जेटिकली वो आपको हमेशा हेल्प करते ही हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। आप चाहे कहीं भी बर्थ ले लो, चाहे डिफरेंट यूनिवर्स में रह रहे हो आप, या अलग अलग उस पर आपने बर्थ लिया है, तब भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो, एंड हमेशा आप कनेक्टेड रहोगे ही। सो अगर हम इस बुक पे इस बुक को माने तो इसमें यही कहा गया है कि हर एक इंसान ट्विन सोल होता है, बट हर इंसान ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि अभी उनका वो टाइम नहीं आया है जानने का। और जिस भी लाइफ टाइम में वो एलिवेटेड हो जाएंगे, एलिवेटेड सोल बन जाएंगी, मास्टर सोल बन जाएंगी, तभी वो अपने ट्विन के साथ सेम लाइफ टाइम पे वो उनका बर्थ होगा। अदरवाइज़ तो फिर सभी ट्विन फ्लेम नहीं है, इसलिए लोग ये मानते हैं, क्योंकि सबको इस बारे में नहीं पता होगा, ना ही सबको पता चल पाएगा तब, जब तक कि वो सेम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं आ जाते दोनों। अगर आपके ट्विन फ्लेम ने इस अर्थ पे बर्थ नहीं भी लिया है, तब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो। जनरली जो दो ट्विन फ्लेम होते हैं जिन्होंने एक बर्थ लिया होता है, तो जब भी वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं या सिर्फ बात ही उनकी होती है, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो अगर आपका ट्विन इस दुनिया में नहीं भी है, उन्होंने बर्थ नहीं भी लिया है, तब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपका आप अपने ट्विन फ्लेम को फील कर सकते हो, एंड उनकी सोल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड वैसे भी आप कनेक्टेड ही हो, बट जब आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हो अपनी, सो आप उनको और अच्छे से एनर्जेटिकली फील कर सकते हो। एंड ये आप मत सोचना कि ट्विन फ्लेम जो है ये जस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये बहुत डिवाइन रिलेशनशिप है, और ये आपको डिवाइन से एक करने का रिलेशन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ट्विन सोल्स एक ही हैं तो ज़्यादातर ट्विन सोल्स एक साथ बर्थ क्यों नहीं लेती हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो दो ट्विन सोल्स होती है, जब जब वो अर्थ प्लेन में आते हैं, अर्थ पे बर्थ लेते हैं, तो एक ट्विन सोल जो होती है वो स्पिरिचुअली काफ़ी मतलब वो एलिवेट कर लेते हैं, वो मास्टर सोल बन जाते हैं। एंड जो दूसरा ट्विन फ्लेम है वो कहीं ना कहीं कर्मा में फंस जाता है, या कर्मा के बैगेज में, या ट्रॉमा से डील नहीं कर पाता, एंड वो स्पिरिचुअली एलिवेट नहीं हो पाता, वो काफ़ी लोअर उसमें चले जाते हैं, लोअर लेवल पे। तो उनको मतलब बहुत सारे कर्मा पे करने के लिए रह जाते हैं, जिस वजह से एक ट्विन सोल जो है वो हायर प्लेन पे चली जाती है, हायर डायमेंशन में चली जाती है। जो दूसरी ट्विन सोल है वो अर्थ प्लेन पे ही रह जाती है। एंड जो ट्विन सोल जो है दूसरी डायमेंशन पे है, उसको वेट करना पड़ता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, इसलिए वो वहाँ से अपने ट्विन को हमेशा गाइड करती रहती है। एंड जब तक वो दूसरी ट्विन सोल एलिवेटेड नहीं हो जाती, स्पिरिचुअली एडवांस सोल नहीं बन जाती, कर्मा फ्री नहीं बन हो जाती, तब तक उन दोनों का मर्जिंग नहीं होती एक दूसरे के साथ, तब तक उनको वेट करना पड़ता है। जो दूसरी डायमेंशन में सोल है उसको वेट करना पड़ता है अपने ट्विन का, अदरवाइज़ वो अकेले मूव नहीं कर सकते, वो दोनों हमेशा एक साथ ही मूव करते हैं, राइट। जब वो प्रॉपर अपना अपने कर्मा पे कर लेते हैं तभी वो एक साथ अर्थ पे बर्थ लेते हैं, एंड देन वो एक साथ उनकी मर्जिंग हो जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, तभी वो आगे हायर डायमेंशन में मूव करते हैं एक साथ, क्योंकि वो एक ही सोल है। पहले ऐसा बहुत रेयर होता था कि दो ट्विन फ्लेम एक साथ बर्थ लेते थे, बट आजकल के टाइम में बहुत सारी ट्विन सोल्स अपने कर्मा पे करने करने के लिए, या कर्मा पे करके, या थोड़े बहुत जो कर्मा बचे उनको एग्जॉस्ट करके वो सेम टाइम पे उन्होंने बर्थ लिया है। सो इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम है जो एक साथ आ रहे हैं, एंड एक साथ जो आ गए हैं, क्योंकि अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसको ऐसा बोलते हैं कि उसको हाई करने के लिए ट्विन फ्लेम्स जो है वो
सोल पर्पस या सोल मिशन के साथ आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्विन सोल्स हैं वही अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करते हैं, जो कि एक साथ जिन्होंने बर्थ लिया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्विन सोल्स होती हैं, जो ये काफ़ी मास्टर सोल्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, एंड ये बहुत एम्पैथ्स होते हैं, एम्पैथिक होते हैं। ये काफ़ी अनकंडीशनल लव करने वाले होते हैं। तो जब आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती है तो आप नेचुरली अर्थ की वाइब्रेशन हाई करते हो, क्योंकि आप जो भी, जैसा भी आपका नेचर है वो सबको अफेक्ट करता है, हर एक लिविंग बीइंग को अफेक्ट करता है। एंड अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने में या लो करने में आपके नेचर का, आपके जो, आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल्स हो, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, तो आप नेचुरली अर्थ की वाइब्रेशन हाई कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्विन सोल्स होती है वो हाईली हाईली सेंसिटिव होते हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक होते हैं। उनको अपने पेन में और दूसरों के पेन में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। वो दूसरों के पेन को अपने पेन की तरह ही लेते हैं। एंड वो कुछ सोल मिशन के साथ आते हैं। वो सोल मिशन एनिमल्स के लिए हो सकता है, एनिमल वेलफेयर के लिए हो सकता है, या कुछ भी मिशन हो सकता है। सब सोल्स के डिफरेंट डिफरेंट सोल पर्पस होते हैं। इसलिए अगर ऐसा भी कहें कि सभी ट्विन सोल्स नहीं हैं, लोग ये मानते हैं ज़्यादातर लोग कि ट्विन सोल्स होती हैं वो स्पेशल सोल्स होती हैं, ये सही है। क्योंकि जो स्पेशल बन गई होती है, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कर ली होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर ली होती है, प्रॉपर अपने कर्मास पे ऑफ कर दिए होते हैं, वही एक साथ बर्थ लेते हैं। अदरवाइज़ तो फिर बाकी की सोल्स जो हैं, जो कि ट्विन फ्लेम है, बट वो ऑर्डिनरी सोल ही रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे काम नहीं करते। वो इस अर्थ पे आके जो हैं वो लिमिटेड ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में आके अपने सोल एसेंस को भूल जाते हैं कि वो एक सोल है, वो उनको अपनी सोल ग्रोथ पे काम करना है। वो ये सब भूल के दुनियादारी में वो खुश हो जाते हैं, दुनियादारी में अपने आप को मतलब भुला देते हैं, अपनी सोल को भुला देते हैं। तो इस वजह से वो ऑर्डिनरी सोल ही रह जाते हैं। अदरवाइज तो हर एक सोल स्पेशल सोल है। बट इसी वजह से लोग ये मानते हैं कि ट्विन सोल्स कुछ गिने चुने लोग होते हैं, कुछ स्पेशल सोल्स होती है, क्योंकि स्पेशल सोल वही होती हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जो एक साथ आ रहे हैं, कुछ मिशन के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ट्विन सोल्स होती हैं, मोस्टली ये होता है, जो एलिवेटेड सोल होती हैं जो एक साथ आती है, मोस्टली ये होता है कि वो स्टार सीड्स होते हैं। मोस्टली 99 या 100% चांसेस यही होते हैं कि वो स्टार सीड्स होते हैं। वो दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे गैलेक्सी से आए हुए होते हैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, एंड अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। तो काफ़ी लाइक मास्टर सोल होती हैं, प्लस वो यहाँ पे आके कुछ लेसन भी सीखते हैं, कर्मा पे ऑफ करते हैं जो थोड़े बहुत बचे होते हैं, एंड देन वो दोनों मर्ज होके दूसरी जो हायर डायमेंशन है उसमें मूव कर जाते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सभी ट्विन सोल्स नहीं हैं, तो कुछ हद तक ये ठीक भी है। वैसे तो सभी ट्विन सोल जो हैं, सभी सोल्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम हैं, बट नहीं भी है क्योंकि उनको वो रियलाइजेशन है भी नहीं, और तब तक रियलाइजेशन उनको नहीं होगी तब तक कि वो अपने सोल जर्नी को शुरू नहीं कर देते हैं। इवन उनका काउंटर पार्ट नहीं भी है इस दुनिया में, तब भी वो अपनी सोल जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। जनरली लोग मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही रह जाते हैं, लिमिटेड अपने आप को कर लेते हैं, तो इसलिए वो ऑर्डिनरी सोल ही रह जाते हैं। तो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अच्छी सोल होती है, हाई लेवल की सोल होती है, वो रेयर होती है, तो ये समवट सही भी है। कुछ हद तक ये सही लगती है ये बातें, क्योंकि ऐसा ही है। जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये खुद से खुद तक की जर्नी है, क्योंकि आप और आपका ट्विन सोल जो है वो एक ही हो, आप सोल लेवल पे एक ही हो, एक ही सोल का पार्ट हो। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका ट्विन क्या कर रहा है, या वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका काम होना चाहिए अपने आप पे फोकस करना, एंड अपनी सोल एलिवेशन करना, क्योंकि जो काम आप अपने ऊपर कर रहे हो वो आपकी ट्विन सोल पे दिखाई देगा नेचुरली।
क्योंकि आप सेम ही सोल हो, आप सेम चक्रा सिस्टम शेयर करते हो, सेम आपकी फ्रीक्वेंसी है, सेम आपकी एनर्जी सिस्टम है, आपका सब कुछ सेम है, सिर्फ बॉडी डिफरेंट है।